नंबर 1, तांबे के बैक्टीरिया नाशक गुणों से मेडिकल साइंस बड़ी गहरी रुचि ले रहा है। पिछले कुछ वर्षों में कई प्रयोग हुए हैं और वैज्ञानिकों ने ये मालूम किया है कि पानी की अपनी याददाश्त होती है। ये हर उस चीज़ को याद रख सकता है जिसको ये छूता है। पानी की अपनी स्मरण शक्ति होने के कारण हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि उसको कैसे बर्तन में रखें। अगर आप पानी को रात भर जहाँ कम से कम 4 घंटे तक तांबे के बर्तन में रखते हैं तो तांबे के कुछ गुण अपने में समा लेता है। ये पानी खास तौर पर आपके लीवर के लिए और आमतौर पर आपकी सेहत और शक्ति स्फूर्ति के लिए उत्तम होता है। अगर पानी बड़ी तेजी के साथ पंप होकर अनगिनत मोड़ों के चक्कर लगाकर लोहे या प्लास्टिक की पाइप के सहारे आपके घर तक पहुंचता है तो इन सब मोड़ों से रगड़ते टकराते गुजरने के कारण उसमें काफ़ी दोष आ जाता है। लेकिन पानी में याददाश्त के साथ साथ अपने मूल रूप में वापस पहुंच पाने की शक्ति भी होती है। अगर आप नल के इस पानी को 1 घंटे तक बिना हिलाए झुलाए रख देते हैं तो दोष अपने आप खत्म हो जाता है। नंबर 2, आप सोने के किस वक्त जाते हैं ये तो आपकी लाइफस्टाइल पर निर्भर करता है, लेकिन महत्व इस बात का है कि आपको कितने घंटे की नींद की जरूरत है। अक्सर कहा जाता है कि दिन में 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। आपके शरीर को जिस चीज़ की जरूरत है वह नींद नहीं है, वह आराम है। अगर आप पूरे दिन अपने शरीर को आराम दे, अगर आपका काम, आपकी एक्सरसाइज सब कुछ आपके लिए एक आराम की तरह है तो अपने आप ही आपकी नींद के घंटे कम हो जाएंगे। लोग हर चीज़ तनाव में करना चाहते हैं। मैंने देखा है कि लोग पार्क में टहलते वक्त भी तनाव में रहते हैं। अब इस तरह का व्यायाम तो आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान ही करेगा, क्योंकि आप हर चीज़ को इस तरह से ले रहे हैं कि जैसे कोई जंग लड़ रहे हो। आप आराम के साथ क्यों नहीं टहलते? चाहे टहलना हो जहाँ जॉगिंग, उसे पूरी मस्ती और आराम के साथ क्यों नहीं कर सकते? तो सवाल घूम फिर कर वही आता है कि मेरे शरीर को कितनी नींद की ज़रूरत है। ये इस बात पर निर्भर है कि आप किस तरह का शरीर श्रम करते हैं। आपको ना तो भोजन की मात्रा तय करने की ज़रूरत है और ना ही नींद के घंटे। मुझे इतनी कैलोरी ही लेनी है, मुझे इतने घंटे की नींद ही लेनी है। जीवन जीने के लिए ये सब बेकार की बातें हैं। आज आप जो शारीरिक श्रम पर कर रहे हैं उसका स्तर कम है तो आप कम खाएं। कल अगर आपको ज़्यादा काम करना है तो आप ज़्यादा खाएं। नींद के साथ भी ऐसा ही है। जिस वक्त आपके शरीर को पूरा आराम मिल जाएगा ये उठ जाएगा, चाहे सुबह के 3 बजे हो या 8। आपका शरीर अलार्म की घंटी बजने पर नहीं उठना चाहिए। एक बार अगर शरीर आराम कर ले तो उसे खुद ही जाग जाना चाहिए। नंबर 3, आप शरीर की प्रकृति चक्र से जुड़ा मंडल नाम की एक चीज़ होती है। मंडल का मतलब है कि हर 40 से 48 दिनों में शरीर खास चक्र से गुजरता है। हर चक्र में 3 दिन ऐसे होते हैं जिसे आपके शरीर को भोजन की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप अपने शरीर को लेकर संज्ञ हो जाए तो आपको खुद भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि इन दिनों में शरीर को भोजन की जरूरत नहीं होती। इनसे किसी भी एक दिन आप बिना भोजन के आराम से रह सकते हैं। 11 से 14 दिनों में एक दिन ऐसा भी आता है जब आपका कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा। उस दिन आपको नहीं खाना चाहिए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कुत्ते और बिल्लियों के अंदर भी इतनी सजगता होती है। कभी गौर से देखें, किसी खास दिन में कुछ भी नहीं खाते। दरअसल अपने सिस्टम के प्रति वह पूरी तरह संगम रहते हैं। जिस दिन सिस्टम कहता है कि आज खाना नहीं चाहिए, वह दिन उनके लिए शरीर की सफाई का दिन बन जाता है और उस दिन वह कुछ भी नहीं खाते। अब आपके भीतर इतनी जागरूकता नहीं है कि आप उन खास दिनों को पहचान सके। फिर क्या किया जाए? बस इसी समस्या के
समाधान के लिए अपने जे एकादशी का दिन तय कर दिया गया। हिंदी महीनों के हिसाब से देखें तो हर 14 दिनों में एक बार एकादशी आती है। इसका मतलब हुआ कि हर 14 दिनों में आप एक दिन बिना खाए रह सकते हैं। अगर आप बिना कुछ खाए रह नहीं सकते, जहाँ आपका कामकाज ऐसा है कि जिसके चलते भूखा रहना आपके वश में नहीं है और भूखे रहने के लिए जिस साधना की ज़रूरत होती है वह भी आपके पास नहीं है, तो आप फलाहार ले सकते हैं। कुल मिलाकर बात इतनी है कि बस अपने सिस्टम को प्रति जागरूक हो जाएं। एक बात और, अगर आप बार बार चाय और कॉफ़ी पीने के आदी है और उपवास रखने की कोशिश करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। इस समस्या का तो एक ही हल है। अगर आप उपवास रखना चाहते हो तो सबसे पहले अपने खान पान की आदतों को पहले की सही तरह खाना खाने की आदत डालें, तब उपवास बारे सोचें। अगर खाने की आपकी इच्छा है तो आप ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश करेंगे तो ये आपके शरीर हानि पहुंचाएगा। जहाँ तक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किसी भी हाल में ज़बरदस्ती की जाए। नंबर 4, शरीर के भीतर अंगों में आराम में होने का खास महत्व है कि उसके लिए पहले फिलहाल हम इसके सिर्फ एक पहलू पर विचार कर रहे हैं। शरीर के ज़्यादातर महत्वपूर्ण भीतरी अंग छाती और पेट के हिस्से में होते हैं। ये सारे अंग ना तो सख्त जा खड़े होते हैं और ना ही ये नट या बोल्ट से किसी एक जगह पर स्थिर किए गए हैं। ये सारे अंग ढीले ढाले और एक जाली के अंदर झूल रहे से होते हैं। इन अंगों को सबसे ज़्यादा आराम तभी मिल सकता है जब आप अपनी रीढ़ को सीधा रखकर बैठने की आदत डालें। आधुनिक विचारों के मुताबिक आराम का मतलब पीछे टेक लगाकर या झुककर बैठना होता है, लेकिन इस तरह बैठने से शरीर के अंगों को कभी आराम नहीं मिल पाता। इस स्थिति में शारीरिक अंग उतने ठीक ढंग से काम नहीं कर पाते जितना उनको करना चाहिए, खासकर जब आप भरपेट खाना खाने के बाद आराम कुर्सी पर बैठ जाएं। आजकल काफ़ी यात्राएं आराम कुर्सी से होती है। अगर आप एक ही आरामदायक सीट पर बैठकर 1000 किलोमीटर की यात्रा करते हैं तो आप अपने जीवन से कम 3 से 5 माह खो देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लगातार ऐसी मुद्रा में बैठे रहने की वजह से आपके अंगों पर इतना बुरा असर होता है कि उनके काम करने की शक्ति में नाटकीय ढंग से कमी आ जाती है, जहाँ फिर वह बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। शरीर को सीधा रखने का मतलब ये कतई नहीं है कि हमें आराम पसंद नहीं है, बल्कि इसकी सीधी सी वजह ये है कि हम आराम को बिल्कुल अलग ढंग से समझते हैं और महसूस करते हैं। आप अपनी रीढ़ को सीधा रखते हुए भी अपनी मांसपेशियों को आराम से रहने की आदत डाल सकते हैं, लेकिन इससे विपरीत जब आपकी मांसपेशियां झुकी हो तो आप अपने अंगों को आराम में नहीं रख सकते। आराम देने का कोई और तरीका नहीं है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम अपने शरीर को इस तरह तैयार करें कि रीढ़ को सीधा रखते हुए हमारे शरीर का ढांचा और सुनिश्चित आराम स्थिति में बने रहें।